मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। हमें उम्मीद थी कि शायद आपको झिंझोड़ने के बाद आपकी नींद खुल जाएगी, आप इस दिशा में कुछ करोगे। मैं बात कर रहा हूं शिवखोड़ी की, मैं बात कर रहा हूं रनसू की, मैं बात कर रहा हूं शिव भक्तों की, मैं बात कर रहा हूं उस नेचुरल केव की, मैं बात कर रहा हूं उस नेचुरल शिवलिंग की, मैं बात कर रहा हूं उस नेचुरल पानी की, अमृत की, जो उस शिवलिंग पर गिर रहा है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं शिवखोड़ी की। यहां आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जब एक अटैक हुआ था बस पर, टेररिस्ट अटैक शिव भक्तों पर जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, उसको लगभग 2 साल हो गए। आपने रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी शिवखोड़ी मंदिर में कि कोई भी यात्रु 1 बजे के बाद कटरा से शिवखोड़ी नहीं जा सकता, और आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी शाम को 5 बजे के बाद कोई भी रनसू से वापस कटरा नहीं आ सकता। कारण हमें समझ नहीं आ रहा। पहले कारण समझ आया था कि वो बस पे अटैक हुआ था 1, 2, 3, 4 महीने के लिए। आपने इसको परमानेंट ही कर दिया, 2 साल हो गए। मैं जानता हूं इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि वहां से रेवेन्यू इतना नहीं आता। यही रिस्ट्रिक्शन आप मां वैष्णो पर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो हमें कारण यही समझ आता है कि रेवेन्यू, पैसे, चढ़ावा। 20 लाख से ज्यादा यात्रा थी शिवखोड़ी की, अब वो मात्र 5 से 6 लाख रह गई सालाना। आप चाहते हो कि आपकी ये रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहे, क्योंकि इस रिस्ट्रिक्शन के चलते जो मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए आ रहा है वो कभी भी शिवखोड़ी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको एक तयशुदा वक्त में वहां जाकर 3-3.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर उस शिवलिंग के दर्शन कर शाम को 5 बजे से पहले वापस पहुंचना है। इट इज इम्पॉसिबल। उसको एक दिन वहां स्टे करना पड़ेगा। तो इसलिए यात्रु शिव भक्त जो है वहां जाने से कतरा रहे हैं। इसीलिए ये नंबर 20 लाख से ज्यादा का यात्रा का नंबर मात्र 5-6 लाख सालाना रह गया। अगर ये रिस्ट्रिक्शन कायम रही, हो सकता है कि एक दिन ये लुप्त हो जाए। इस इग्नोरेंस का कारण जान सकता हूं मैं। अगर आप ये कहते हो कि थ्रेट है, टेररिस्ट थ्रेट है, तो फिर तो आप अपनी नाकामी बता रहे हो, अपनी नाकाबिलियत बता रहे हो। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद आपने वहां भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। चंद महीनों के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन उठा ली गई, लेकिन शिवखोड़ी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है, यहां रिस्ट्रिक्शन अभी भी लगी हुई है। कितने घोड़े वाले, हजारों घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, वहां का दुकानदार जानना चाहता है आपसे कि आप सुरक्षा देने में असफल क्यों हो। और ऐसा भी नहीं है कि शिवखोड़ी में बड़ा जबरदस्त थ्रेट है। हर महीने यहां पर अटैक हो रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, आईईडी पकड़े जा रहे हैं, टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार जो इंपोज कर दिया अब उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट रियासी, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा कि शिव भक्तों को यह अधिकार दें कि वो भोलेनाथ के दर्शन वहां कर सके। ऐसा नजारा कहां होगा? यहां जो मंदिर आपने नहीं बनाया, जो गुफा आपने नहीं बनाई, जो शिवलिंग आपने नहीं स्थापित किया, उसके ऊपर जो जल गिर रहा है वो आपने, सब कुछ नेचुरल है। ऐसी पवित्र जगह से, ऐसे अलौकिक शिव के दर्शन से आप लोगों को दूर कैसे रख सकते हो? आप सुविधाएं दीजिए वहां पर भी, जहां मां वैष्णो के दर्शन करने के लोग जाते हैं उनको सुविधा मिलती है, सुविधा वहां भी दीजिए। यकीन मानिए ये आंकड़ा जो पहले 2024 में 20 लाख क्रॉस कर गया था सालाना, ये भी 1, 1.5, 2 करोड़ क्रॉस करेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान तो दीजिए इस ओर।
आपने इंपोज कर दिया एक रिस्ट्रिक्शन कि 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद जो भी भक्त रनसू पहुंचेगा वो वापस कटरा नहीं आ सकता। उसको वहीं स्टक कर दिया, उसको मजबूर कर दिया वहां रुकने के लिए। और मां कटरा में मां वैष्णो के दर्शन करने के बाद 1 बजे के बाद कोई भी श्रद्धालु शिवखोड़ी के लिए नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से इग्नोरेंस है, लापरवाही है, केयरलेसनेस है शिव भक्तों के प्रति और शिव के प्रति भी। मैं उम्मीद करता हूं कि रियासी प्रशासन और जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन इस पर कुछ जल्दी ही बड़े कदम उठाएगा ताकि शिव भक्तों को राहत मिल सके और ये अलौकिक दर्शन शिव के लोगों तक पहुंच सके और इस गुफा का प्रचार, यहां भोलेनाथ विराजमान है, इसका प्रचार सारी दुनिया में हो सके। उसके लिए जरूरी है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन उठाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।